कानपुर में छठ पूजा का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें कानपुर के विभिन्न स्थलों पर छठ पूजा के लिए घाटों पर सुंदर व्यवस्था की गई और श्रद्धालुओं ने जमकर वहां पर महोत्सव का आनंद उठाते हुए छठ माई की पूजा का अर्चन किया। इसी क्रम में बर्रा कानपुर में छठ माई की पूजा का जो आयोजन किया गया वो नदी घाट के किनारे जो नहर का एक किनारा है उस पर किया गया। वहाँ पर भी अभूतपूर्व प्रबंध किए गए थे, लेकिन इस अभूतपूर्व प्रबंध में नगर निगम की नाकाफियाँ कोशिश जो है बन लाई और लोगों ने इस पर अपनी आपत्तियाँ भी दर्ज कराई, क्योंकि वहाँ पर इससे ये है कि नहर का जो रख रखाव है उस पर उचित देखभाल न होने के कारण लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। इस कारण नहर में पूजा स्थल पर आने वाली महिलाओं और पुरुष के सामने प्रॉब्लम्स आती हैं और वहाँ पर इन दिक्कतों को लेकर के कमेटी के लोगों ने भी अपनी आपत्तियाँ दर्ज कराई। आज छठ का एक ऐसा पर्व है जो पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें दिल्ली से लेकर के कन्याकुमारी तक सभी लोग जो है छठ पर्व में दूर दूर से आते हैं, अपने अपने घरों जाते हैं और छठ मैया की पूजा में अपना योगदान देने के लिए अपने अपने घर जाते हैं। ऐसे में ही कानपुर शहर में छठ का पर्व जो धूमधाम से मनाया जाता है, उसको मनाने के लिए आज हम ऐसी जगह पहुंचे हैं जहां पर छठ मैया की पूजन की व्यवस्था है, नदी के घाट हैं। और जब हमने उनसे बात किया कमेटी के सदस्यों ने, उन्होंने ये भी बताया कि छठ मैया के पूजन के लिए जो घाट बनाए गए हैं वो चारों तरफ से पक्के होने चाहिए, जैसे कि अन्य जगह व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। तो उस व्यवस्था को शासन प्रशासन को नगर निगम को ध्यान दे करके यहाँ भी वो त्यौहार उसी हर्षोल्लास से मनाया जाए, ऐसी कामना सभी लोग कर रहे हैं। और ये शासन प्रशासन से भी अनुरोध है चैनल के माध्यम से कि इस समस्या पर ध्यान दें और बात करें। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ के संयोजक और अध्यक्ष की। आप बताइए कि ये यहाँ पर आप अपना परिचय देते हुए। मेरा प्रमोद बाबा नाम है। ये पर्व कितने दिनों से आप मना रहे हैं? ये तो 2500 साल से मना रहे हैं। तो ये नगर निगम की जो समस्या आ रही है कि पक्के घाट नहीं बनाए जा रहे हैं, इस पर आपने लिखा पढ़ी में कभी कोई एप्लीकेशन दिया है? नहीं, कहा है, कई दफे कहा है, मगर बना नहीं। इससे पहले सरला पूरा यहाँ से वहाँ तक पक्के घाट बना दिए, उस समय बहुत अच्छा हो गया था। उसके बाद हर बार सफाई में घाट टूटते गए, अब जो बेकार हो गए। अब मछलियों का ढेर लग गया और कचरों का ढेर लग गया। कचरा इतना ज़्यादा हो जाता है कि विभाग भी सफा करे हर जाता है। और यही नहर को पक्की कर दिया जाए, दोनों तरफ घाट बना दिया जाए, पूजा करने में ज़्यादा आसान रहेगी, पानी की में भी गंदगी कम रहेगी, सफाई भी अच्छे से हो पाएगी। अभी आपने लिखा पढ़ी में जो भी आवेदन किया है, तो नगर निगम के किन अधिकारियों से आप मिले हैं जिससे जोन 4 ने किया। तो आप क्या कहते हैं कि आने वाले समय में इनकी व्यवस्थाएँ अच्छी हो जाए। तो अभी तक जो यहाँ का आयोजन होता रहा है वो किस माध्यम से होता है? नगर निगम ही करती रही है साफ सफाई। बहुत ज़्यादा गंदगी भी होती है। मेले की व्यवस्था भी ठीक रहती है, शासन प्रशासन का भी सपोर्ट रहता है, मगर गंदगी बहुत ज़्यादा होती है। अब मेल के स्तर से यदि घाट बन जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अमूमन इस घाट पर छठ पूजा के पर्व पर कितनी भीड़ हो जाती है? बहुत हज़ारों की संख्या में भीड़ होती है। आज तो मैच होने के कारण पुरुषों की कमी रही और सुबह में दुगना इससे भीड़ होगा। आसपास के किन किन क्षेत्रों से इस घाट पर लोग आते हैं? बहुत दूर दूर से आते हैं। इधर गुजैली साइड से भी आते हैं, इधर जरौली, जरौली, बर्रा गाँव, साकेत नगर से भी आते हैं। सब तरफ से लोग आते हैं, क्योंकि ये बीच पॉइंट में पड़ जाता है शहर के लोग ज़्यादा बाहर नगर में जाते हैं। मगर कुछ लोग अब कटने लगे हैं गंदगी की वजह से, या साफ़ सफाई ना होने के कारण से, या घाट न बनने के कारण से। और अब अगल बगल देखेंगे, आगे देखेंगे तो घाटें बन गई है, यहाँ नहीं बन पा रहा घाट प्रशासन से। वैसे आपके अनुमान के अनुसार कानपुर नगर में लगभग कितने लोग पूजा छठ माता की करते हैं? करोड़ों में करते हैं लोग, करोड़ों में करते हैं, तो लाखों में, करोड़ों में, लाखों में, करोड़ों में। कानपुर की बहुत सी जनता यहाँ पर त्यौहार मनाया जा रहा है। तो ये जो आयोजन समिति है
जो आयोजन कर रही है, तो आप अपना परिचय देते हुए ये बताएं कि इसमें आपके साथ क्या दीनदयाल मिश्रा और छठ पूजा यहाँ का जो है इंतजाम जो है हम लोग ही करते हैं। और आज का जो पूजन है ये यहाँ पर कितने वर्षों से मनाया जाता है? ये कम से कम नहीं तो 20 वर्षों से यहाँ पे इस साकेत नगर नहर पे 20 वर्षों से इसका कार्यक्रम बराबर ही हर छठ में चलता है। इस कमेटी में इस कमेटी में हम लोग करीब 8-10 लोग हैं जो कि इसका मतलब व्यवस्था करते हैं। बाकी नगर निगम का भी पूरा सहयोग है, सफाई वगैरह सब इंतजाम। बाकी ये जो सजावट है, ये सब पंडाल है, मैया की जो मूर्ति है, इसका कार्यक्रम हम लोग 8-10 लोगों का जो है उसको करते रहेंगे। सरकार का आपको क्या सहयोग देती है? सरकार से हम लोगों को कोई सहयोग नहीं, बस यही है नगर निगम की जो सफाई वगैरह होता है ये हम लोगों का हो जाता है, वही कराती है सरकार क्या। बाकी यहाँ का जो भी आप व्यवस्था देख रहे हैं ये सब ये जो कमेटी है हम लोगों का। अच्छा, लगभग कितनी महिलाओं ने आज अवकाश ये कम से कम 20,000-25,000 लोगों का तो मेला हो ही जाता है। और सुबह से बढ़ के सुबह जो है 3 बजे से, और जब तक सूर्य भगवान निकलेंगे नहीं तो यहाँ आज से ज़्यादा सुबह, इतनी टाइम से ज़्यादा सुबह होगा। मेले में ये जो रंगारंग कार्यक्रम होता है ये किस दिन होगा? अब यही है, इस बार अब की बार कुछ नहीं हो पाया, जगह की व्यवस्था यहाँ नहीं है। पहले जो हम लोगों का जगह का व्यवस्था होता तो इसी में मंच बन जाता। अब नगर निगम ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा। अगर जो मंच बन जाए तो हर साल पहले होता था बढ़िया, अब नहीं हो पाता। नगर निगम पक्का घाट बनवा देते हैं, घाट बना के ऊपर में अवैध कब्जों की वजह से जगह कम पड़ती है। सब यहाँ अवैध कब्जा है, इसकी वजह से जगह नहीं है। तो यहाँ पे हर साल मतलब रंगारंग कार्यक्रम, जैसे मतलब धार्मिक शंकर जी, पार्वती का, कृष्ण भगवान का, साईं बाबा का, ये सब होता रहता था। पूरा प्रोग्राम रात भर चलता रहता था, जिससे कि लेकिन अब जगह के अभाव की वजह से नहीं होता। अब आप यहाँ पे कम से कम 10 साल से ऊपर का प्रोग्राम चलते भी हो रहा है, और काफ़ी यहाँ पे दिन से दिन पब्लिक बढ़ती ही जा रही है। यहाँ की व्यवस्थाएं थोड़ी सी ठीक नहीं है और घाटें पक्की हो चुकी हैं, लेकिन हमारे साकेत नगर की घाट अभी पक्की नहीं हो पाई। और हम लोग ने काफ़ी प्रयास भी किया हुआ है। ये सारा जो भी सब सिस्टम है ये सब हम लोग अपने ही सहयोग से सारा कुछ बनाते हैं तो करते हैं, और जो पब्लिक का चढ़ावा आता है उससे सब कुछ होता है। नगर निगम से आपको कोई सहयोग नहीं? नहीं, नगर निगम से सहयोग मिलता है। सहयोग है, सफाई का सहयोग, सफाई पूरा उन्होंने ही कराया। शासन की तरफ से पूरा सहयोग, शासन भी है यहाँ पे, लेकिन एक पक्का घाट बनवाने का कुछ सहयोग नहीं। जो पक्का घाट बनाने के लिए आप लोगों ने कहीं कहा है हाँ, प्रशासन? हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया है, काफ़ी जगह इसलिए हम लोगों ने अर्जी दी हुई है। लिखा पढ़ी में आपने? हाँ, लिखा पढ़ी में भी अर्जी दी हुई है। थोड़ा आप भी आओ। वो है, उन्होंने अर्जी दी हुई है, लेकिन अभी तक तो कुछ सुनवाई नहीं है। नहीं है। हालांकि आप समझ लीजिए इतनी टाइम से सुबह धूप से 2.5 गुनी दौड़ रहे हैं पब्लिक में। जगह का अभाव। सूर्य को आर्द्र देने की जो प्रक्रिया होगी उसमें भीड़ की बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा, ये समझ लीजिए इतनी टाइम से जो शाम की भीड़ से 2.5 गुना भीड़ सुबह हो जाती है। ये सुबह कै बजे से स्टार्ट होगा 3 बजे, और ये कितने बजे तक चलेगा? सुबह जब सूर्य का उग जाएंगे उसके बाद उनका अर्घ दे करके समाप्त हो जाएगा। मैं ब्रजभूषण गुप्ता यहाँ का अनाउंसर हूँ, हर साल अनाउंस करता हूँ। यहाँ पर जब चुनाव की बहार होती है तो नेताओं की बयार होती है, और जब चुनाव चले जाते हैं तो सबके वादे ख़त्म हो जाते हैं। ना यहाँ कोई नेता सुनता है, ना कोई प्रशासन सुनता है, ना इस बात की हम लोग कूड़े के ढेर पे हर साल इस छठ पर्व को करते हैं। नगर निगम सहयोग करता है, लेकिन वो कितना करे, उसी को लीप पोत के उसमें बालू डालकर और उस चीज़ को कंप्लीट करके हम लोगों को एक पूजा करने के लिए दिया जाता है। हम लोगों का जो पूजा होता है वो पानी में खड़े होकर अर्घ दिया जाता है। उस अर्घ को देने के लिए जब माताएं बहनें पानी में उतरती हैं तो कहीं पर 6 फीट का गहरा गड्ढा होता है, कहीं 3 फीट होता है, कहीं 2 फीट होता है। उसमें कांच भी रहता है, उसमें कंकड़ ईंटा पत्थर, जिससे हमारी माताओं बहनों का पैर कट जाता है, छिल जाता है।
जो 3-3 दिन निराजल व्रत रखते और पूजा करती हैं, उनके लिए घाट की व्यवस्था सरकार नहीं कर पा रही है। जिस सरकार को हम वोट देकर अपनी व्यवस्था के लिए उठाते हैं और वो सरकार हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकती कि घाट की व्यवस्था कर दे, लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देती है। क्या आस्था के लिए पैसा नहीं है खर्च करने के लिए सरकार के पास में? हम लोगों ने लिखित में सभी लोगों को, प्रशासन को, शासन को, महापौर को, नगर निगम को, सभी को इस चीज़ के लिए अवगत कराया है, लेकिन सब कान में रुई डाल के बैठे हैं, सुनता कोई नहीं है। कोई बड़ा हादसा जिस दिन हो जाएगा उस दिन प्रशासन इस चीज़ के लिए कहेगी आप लोगों ने किस चीज़ की कमेटी बनाई थी, पेटी बनाई है। कमेटी का काम है सूचना देना, कार्य करने का काम सरकार का है। नहर पे जितने भी झोपड़पट्टी बने हैं, लोगों ने अवैध उसके ऊपर में लैट्रिन बना रखे हैं, उस लैट्रिन को नहर के ऊपर में गिराते हैं, क्या उसको नाले में नहीं गिरा सकते? सरकार ने ये जो झोपड़पट्टी बनाई है, जिनको उनको नियमितीकरण किया है, उसके लिए सीवर की व्यवस्था कौन करेगा? वो सीवर पूरा आकर नाले नहर में गिरता है, उस नहर में हम लोग अपने आस्था की पूजा करते हैं। आपकी नज़र में कोई महिला ऐसी है जो पूजा करते वक्त घायल हुई हो? बहुत होती है। सुबह आइए, आपको एक नहीं 10 महिलाओं से मिला देंगे। नहर के ऊपर में, नहर के बगल से कम 20-20 फीट लोगों ने कब्जा कर रखा है, पक्की दीवारें बना रखी हैं, लेकिन आज तक प्रशासन ने या शासन ने उसके लिए कोई खबर नहीं ली, कभी कोई उसके लिए अभियान नहीं चलाया। और यही वजह है कि घाट पे जगह न होने की वजह से हम लोग अच्छे रूप से इस चीज़ को चला नहीं पाते। हर साल हम लोग कार्यक्रम करते थे, जगह की कमी होने की वजह से हम लोग कार्यक्रम नहीं करते। इसके लिए कभी शासन ने पूछा, प्रशासन नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? उसको बस अपनी खाना पूर्ति से मतलब। यहाँ पर जो भी कार्य व्यवस्था होती है, ये सब आए हुए जितने भक्त हैं उनके सहयोग से होता है। कोई पर्सन अपनी जेब से नहीं करता, न मैं करता हूँ, न मेरे कार्यकर्ता करते हैं। ये सभी भक्तों के सहयोग से होता है और मैं उन्हीं सब भक्तों का शुक्रगुजार हूँ, जिनकी वजह से कमेटी चल रही है और चलती रहेगी। प्रशासन से हाथ जोड़ के फिर निवेदन है कि इस घाट की सुचारू रूप से व्यवस्था बनाएं कि हम अपने पूजा को यथास्थिति कर सकें। कि यहाँ के क्षेत्र के वासियों में और यहाँ के पूजा स्थल पर लोगों ने क्या समस्याएं हैं, और नगर निगम और प्रशासन से कई बार समस्या को बताने के बावजूद यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग अपना त्यौहार मनाने आते हैं और उस त्यौहार को हर्षोल्लास से मनाने में जो कठिनाइयाँ आती हैं, गंदगी आती है, उससे निजात दिलाने की ज़रूरत है। कैमरामैन राकेश राठौर के साथ मैं राजबाबू।